नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता में जब संवाद की कमी हो तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का पावर हाउस कहे जाने वाले संसद में पिछले 4 दिनों से सिर्फ हंगामा ही हंगामा हो रहा है। हंगामा अडानी संकट पर, हंगामा राहुल गांधी के बयान पर। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। ये लड़ाई आज और भी धारदार तब हो गई जब उसी तल्ख तेवर के साथ राहुल गांधी संसद पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर आरोपों के ताबड़तोड़ तीर चलाए। सत्ता में इस संग्राम पर हमने हंगामेदार और धमाकेदार एक रील तैयार की है। सत्ता में आज आपको सावधान करने वाली खबर भी दिखाएंगे। अगर आप फ्रिज में पानी की बोतल रखते हैं, स्टील, कांच और प्लास्टिक की पानी बोतल को 2-3 दिन तक बिना साफ किए लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि आप गंभीर बीमारी वाले बैक्टीरिया के टारगेट पर हैं। न्यूज मित्रों के लिए हमने स्वास्थ्य वर्धक एक कुंजी इसके लिए तैयार की है। और अंतरिक्ष में सफर करना हर किसी का सपना होता है। भारतीयों का यह सपना साकार होने वाला है। इसके संकेत भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने दिए हैं। हालांकि एक आम आदमी के लिए स्पेस वाले सैर सपाटे का टिकट 6 करोड़ रुपए का हो सकता है। पूरी खबर थोड़ी देर में ये भी देखिएगा। तो आज सत्ता की शुरुआत हम संसद में संवाद की सत्ता को मिल रही चुनौती से करेंगे। चुनौती देने का यह दुर्लभ काम कोई एक व्यक्ति या एक दल नहीं कर रहा है, बल्कि करीब करीब हर दल संसद का समय कैसे बर्बाद हो इसमें पूरे मन से योगदान कर रहा है। सोमवार को बजट सत्र पार्ट 2 की शुरुआत हुई थी, लेकिन लंबे ब्रेक के बाद भी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही हंगामे का रस ले रहे हैं। आज भी संसद में कामकाज नहीं बल्कि हंगामा हुआ और खूब हंगामा हुआ। लेकिन हंगामे के बीच संसद से कुछ नई तस्वीरें आईं और हैरान करने वाली घटना घटी। ये बातें हमारे न्यूज मित्रों के जानने और समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने आज संसद के पॉलिटिकल इवेंट को 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा राहुल गांधी का विदेश से लौटने के बाद पहली बार संसद पहुंचना। उन्होंने आज एक बड़ी बात कही कि वो आपको बताएंगे। दूसरी जो उन्होंने कहा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि संसद में आज भी काम नहीं हुआ। जो बात सांसदों को संसद के अंदर बोलनी चाहिए थी, वो बातें सांसद संसद के बाहर बोलते दिखाई दिए। कई बिल अटके पड़े हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अब लोकसभा अध्यक्ष पर भी खुलेआम पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये तीनों खबरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसे आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे। लेकिन शुरुआत राहुल गांधी से करते हैं। पिछली बार के मुकाबले आज जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे तो उनके लुक में थोड़ा सा बदलाव था, लेकिन तेवर में कोई बदलाव नहीं था। जैसे ही राहुल गांधी संसद पहुंचे, उन पर मीडिया के सवालों की मूसलाधार वर्षा होने लगी। मूसलाधार का मतलब यहां पर मूसल की तरह वार करने वाले सवाल थे। ऐसा लग रहा था जैसे 30 सेकंड में राहुल गांधी से सैकड़ों सवाल पूछ लिए जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने संसद के गेट पर पूछे गए सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वो खामोशी से भरी मुस्कुराहट के साथ संसद के अंदर चले गए। लगातार बीजेपी आपसे लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या राहुल जी? माफी मांगेंगे क्या राहुल जी? सब आपसे माफी मांगने की मांग कर रहे हैं सब लोग। राहुल जी, सब लोग कह रहे हैं माफी मांगो, माफी मांगो, माफी की मांग कर रही है। मांगेंगे क्या राहुल जी? माफी मांगेंगे क्या? तो राहुल गांधी ने संसद जाने के दौरान भले ही कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी बात कहने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने एक बार फिर सरकार पर वही नहीं बोलने देने और अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने यह भी क्लियर किया कि वो सांसद हैं और उन पर जो भी बातें हो रही हैं इसका जवाब वो कल संसद में देंगे। एक बार सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। होपफुल हूँ कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, मगर पक्का नहीं मालूम। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे।
क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. तो राहुल गांधी की बात खत्म ही नहीं हुई कि बीजेपी ने उन पर हमला भी कर दिया. इस बार बीजेपी की ओर से कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने संभाली और यह दोहराया कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र का अपमान किया. आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे. भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी. आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया. बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे. और अब इस खबर के पार्ट 2 में चलते हैं, जहां आज भी संसद ठप रही. ये लगातार चौथा दिन है, आज भी कुछ काम नहीं हुआ. सामान्य तौर पर विपक्ष अपने सत्ताधारी विरोधी चरित्र के कारण संसद नहीं चलने देता है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष भी हंगामे में बड़ा रोल निभा रहा है. राहुल गांधी के बयान पर माफी की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा हुआ. सदन को स्थगित किया गया. विपक्ष ने संसद के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की औपचारिकता निभाई. विपक्ष अडानी संकट की जेपीसी जांच से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है. दोनों के बीच तकरार के कारण संसद ठप है. संसद के ठप होने से कैसे सरकारी काम रुक गए हैं वो हम आपको बताएं. उससे पहले संसद में हंगामे पर छोटी परंतु मारक रील देखिए. मेरा आग्रह है, कृपया अपनी जगह पर जाएं, प्लीज अपनी जगह जाओ. मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप चर्चा चाहते हो या नहीं चाहते हो. तो ऐसा जाहिर नहीं कर रहे हैं कि वो माफी मांगना चाहते हैं, वो उल्टे इस प्रकार का रवैया कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा देशभक्ति का काम करते हैं. वो अपने छोटे मन और छोटी सोच का परिचय दे रहे हैं. राहुल जी ने ऐसी कौन सी बात कह दी जो उन्होंने भारत के धरती पर ना कही हो, और ऐसा क्या कर दिया जो स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने ना किया हो. पार्लियामेंट का जो अपमान किया है, घोर अपमान किया है, इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए. ये सारे दुनिया में जो भारतीय रहते हैं उन लोगों का अपेक्षा है. चाहेंगे कि क्या ऐसी बात है, मेजॉरिटी उनको है, उनके लोग ज़्यादा रहेंगे इसमें, इसके बावजूद भी जेपीसी के लिए क्यों डर रहे हो. देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है. तो वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं. हमारे देश की प्रधानमंत्री को मौन बोलते हुए शर्म नहीं आते थे उनको. हमारा देश को छवि बाहर जाके हमारा देश की धज्जियां उड़ाते थे. शंघाई से लेके, टोरंटो से लेके, साउथ कोरिया से लेके चले जाइए अमेरिका में जाके. इसके बाद ट्रम्प सरकार की नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमें ज्ञान दे रहे हैं. स्पष्ट करो कि आप चर्चा चलते ये खड़े इस पर. लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें. सरकार खुद नहीं चाहती. आपने कभी देखा है कि शासक पक्ष हाउस ना चलने दे? जिम्मेवारी तो शासक पक्ष की होती है. यहाँ तो हाउस के अंदर हंगामा करके पार्टी पावर हाउस नहीं चलने देती. कि भारत की धाक और मोदी की धमक को धूल धूसरित करने का जो इनका सपना है वो कभी भी सफल नहीं होगा. आज आप देख रहे हैं कि हाउस चल ही रहा है. आज ऑपोजिशन नहीं बल्कि ये लोग
पार्लियामेंट बंद कर। तो आमतौर पर संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, क्योंकि संसद से बिल पास कराना जरूरी होता है। सरकार बिल पास कराएगी तो सरकार का कामकाज चलेगा, लेकिन इस बार सरकार कुछ ज्यादा ही निश्चिंत है। आपने इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बाद अक्सर ये सुना होगा कि संसद ठप होने से देश को नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। संसद के कामकाज का मुद्दा प्राथमिकताओं की कतार में बहुत पीछे है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि संसद के इस सत्र में कुल 35 बिल पास होने जरूरी हैं। इसमें राज्यसभा के 26 बिल और लोकसभा के 9 बिल हैं। इसी सत्र में असम विधान परिषद विधेयक 2013, दिल्ली किराया विधेयक 2013, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी फार्मेसी बिल 2005, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2008, राजस्थान विधान परिषद विधेयक 2013, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2019 जैसे महत्वपूर्ण बिल पास होने हैं। लेकिन संसद में जो हालात हैं उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये बिल इस सत्र में पास हो पाएंगे। और अब संसद से जुड़ी तीसरी खबर पर आते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद महुआ मोइत्रा ने कल लगभग आधी रात को 11:46 पर एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 3 दिनों में स्पीकर ओम बिरला ने केवल बीजेपी के मंत्रियों को माइक पर बोलने की अनुमति दी और फिर संसद को स्थगित कर दिया। एक भी विपक्षी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और वह सामने से इसका नेतृत्व करते हैं। मैं इस ट्वीट के लिए जेल जाने को तैयार हूं। संसद में हंगामे के बीच जो एक बात थी जो अब तक दिख रही थी वो ये कि कोई भी सांसद सीधे इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष पर हमला नहीं कर रहा था। हाँ, कई बार संसद सदस्य बोलने के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर कर देते थे, लेकिन अब ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। संसद की ये मर्यादा भी अब टूटती नजर आ रही है। संसद के बाहर सार्वजनिक रूप से लोकसभा अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं और इसके लिए जेल जाने तक की बात की जा रही है। बीजेपी ने महुआ मोइत्रा के आरोप को विशेषाधिकार का हनन बताया और कहा कि अगर जरूरी हुआ तो इसके लिए नोटिस दिया जाएगा। Every February that this country's economy is going great guns. स्पीकर पर या चेयर पर इस प्रकार की बयानबाजी करना, उन पर उंगलियां उठाना, ये कहीं ना कहीं विशेषाधिकार का हनन का मामला बनता है। मैं आपको खबरों में बना रहने के लिए कि हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। अगर जेल जाने के भी कोई कर्म होगी तो देश में कानून है, जेल भी भेजा जा सकता है। ये जो एलिगेशन लगा रही है महुआ मोइत्रा जी, उनके पहले दिन से आज तक के स्पीच और टाइमिंग अगर आप देखेंगे तो उनके पार्टी की टाइमिंग उतनी नहीं होती है जितनी टाइमिंग ये चेयर उन्हें देती है। ये सिर्फ हंगामा मचाने के लिए अगर आप स्पीकर मांगेंगे तो मुझे नहीं लगता वो चेयर उसके लिए बनी हुई है। ऐसे तो वो बहुत बोलती है, लेकिन मैं समझती हूँ वो राजनीति में अनाड़ी है। मुझे तो लगता है ये जो अलग थलग बकने का ये शुरू किया, इनका पतन का एक शुरुआत हुआ है। महुआ मोइत्रा अब इस मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही थी कि जो कहना था वो ट्वीट में कह दिया, लेकिन सवाल ये कि क्या उनके इतना कह देने से ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर पर इस तरीके का आरोप एक गंभीर विषय है। नियम के मुताबिक स्पीकर के बारे में सदन में या बाहर इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते। संसद के नियमों के जानकारों के मुताबिक अगर कोई सदस्य महुआ मोइत्रा के खिलाफ नोटिस देता है तो उसे विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है। विशेषाधिकार नोटिस आने पर लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई कर सकते हैं। विशेषाधिकार के मामले में स्पीकर किसी को जेल नहीं भेज सकते हैं। जेल भेजने का अधिकार सदन को है। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा के 2 नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है। नियम 349 और 352 के तहत सदस्यों को सदन के भीतर और सदन में बोलते समय नियमों का पालन करना होगा। सदन के भीतर अगर महुआ मोइत्रा इन्हीं बातों को दोहराती हैं तो कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी पहले विशेषाधिकार नोटिस दिया जाएगा, फिर इस पर एक्शन होगा। अगर विशेषाधिकार समिति ये मानती है कि महुआ मोइत्रा ने गलत कहा तो उन्हें अपनी बात फिर से रखने का मौका दिया जाएगा। अगर कमेटी महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई की सिफारिश करती है तो सदन में एक प्रस्ताव लाया जाएगा।
सदन अगर महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट करता है तो उन पर एक्शन होगा। यानी फिलहाल यह मामला इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। और इस बीच आपको बड़ी खबर एक बता दें, महुआ मोइत्रा ने कल जो ट्वीट किया था अब से कुछ देर पहले उसको डिलीट कर दिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। कल महुआ मोइत्रा ने स्पीकर के लिए यह ट्वीट किया था। स्पीकर पर पक्षपात करने का उन्होंने आरोप लगाया था। अपनी बात पर कायम रहने और जेल जाने तक की उन्होंने बात कह दी थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान महुआ मोइत्रा पर नाराजगी जताते हुए उन पर दबाव बनाया, जिसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। संसद ठप है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे सांसदों को इससे शायद ही कोई परेशानी हो। उन्हें वेतन भी पूरा मिलेगा और किसी तरीके की समस्या भी बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जापान में काम नहीं करने वाले एक सांसद की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। ये खबर हमारे नेताओं को बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी चाहिए। जापान की संसद ने आम राय से एक सांसद की सदस्यता खत्म कर दी। इस सांसद का नाम योशिकाजु हिगाशितानी है। 51 साल के योशिकाजु प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं और एक गॉसिप शो होस्ट करते हैं। वो पूरा वक्त अपने यूट्यूब चैनल को देते हैं। यही वजह है कि उन्होंने संसद के किसी भी सेशन में हिस्सा नहीं लिया था। मजबूर होकर संसद को उन्हें निकालना पड़ा। जापान के संसदीय इतिहास में पहली बार गैर हाजिर रहने वाले किसी सांसद के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है। जापानी मीडिया के मुताबिक योशिकाजु की सदस्यता खत्म करने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि आम लोगों और सियासतदानों को यह मैसेज दिया जा सके कि अगर वो सांसद या मंत्री बनते हैं तो उन्हें अपने काम पर ही फोकस करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो राजनीतिक खबरों की सत्ता के बाद अब बात सुप्रीम कोर्ट की, जहां महाराष्ट्र राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने लगातार दूसरे दिन इस मामले में सुनवाई की। कल ज्यादातर समय एकनाथ शिंदे के वकीलों ने दलीलें पेश की थी। आज उद्धव ठाकरे की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की। अपनी इन दलीलों में दोनों वकीलों ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। कपिल सिब्बल ने राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्यपाल अब पार्टी के अंदर के विवाद को जब देख रहे हैं, वो पार्टी के भीतर के विवादों को नहीं देख सकते। ना तो राज्यपाल और ना ही ये न्यायालय स्पीकर के कार्यों पर अतिक्रमण कर सकते हैं। स्पीकर का काम जारी रहना चाहिए। राज्यपाल केवल विधायक दल से ही निपट सकते हैं। वो एकनाथ शिंदे को सुनकर ये नहीं कह सकते कि अब आप मुख्यमंत्री बन जाइए। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि यह कोर्ट के इतिहास का एक ऐसा मामला है जिस पर लोकतंत्र का भविष्य तय होना है। अगर कोर्ट ने मध्यस्थता नहीं की तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में फिर किसी भी सरकार को टिकने नहीं दिया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि वो इस उम्मीद के साथ अपनी दलीलें खत्म कर रहे हैं कि राज्यपाल के आदेश को रद्द किया जाएगा। कपिल सिब्बल के उद्धव ठाकरे की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश करना शुरू किया। उन्होंने 10वीं सूची का जिक्र करके राज्यपाल के फैसले को गलत बताया और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया कि ये एक पार्टी के अंदर का मामला है, इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं थी। इस बीच चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा तो फिर राज्यपाल विश्वास मत के लिए कब कह सकते हैं? आपने हमें 3 तरीके बताए, चौथा तरीका तो हो सकता है। इस मामले के देखने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि राज्यपाल के पास विश्वास मत बुलाने की पर्याप्त वजह थी। सीजेआई ने आगे कहा, क्या होगा यदि हम ये कहने के निष्कर्ष पर पहुंचे कि राज्यपाल द्वारा शक्ति का गलत प्रयोग नहीं हुआ? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया, तो सब कुछ ढह जाएगा। सीजेआई ने कहा, यह कहना आसान है, लेकिन क्या होता ये ऐसे ही है जैसे अदालत से कहा जा रहा है कि जो सरकार इस्तीफा दे चुकी है उसे बहाल करें। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि अदालत उस मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया हो। इस पर सिंघवी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट का नतीजा जो भी हो, लेकिन बात फ्लोर टेस्ट तक पहुंची ही गलत तरीके से। किसी अवैध तरीके को फ्लोर टेस्ट के नतीजे से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उद्धव ठाकरे के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि कोयल काली होती है, कौवा भी काला होता है। इनमें से एक शिवसेना क्या है, अब फैसले के दिन पता चल जाएगा कि असली शिवसेना कौन है। कुल मिलाकर पिछले 9 महीनों से महाराष्ट्र की सियासत कोर्ट में है, जिस पर अब सुनवाई पूरी हो गई है। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की थी, जबकि राज्यपाल और शिंदे गुट की ओर से वकील महेश जेठमलानी, हरीश साल्वे और नीरज कौल पक्ष रख रहे थे। और अब फैसले का इंतजार।
और सत्ता में अब बात करते हैं न्यूज मित्रों को सावधान करने वाली खबर की। यह आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, जिसकी अनदेखी एक हट्टे कट्टे और स्वस्थ इंसान के ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आज हम इंसान को बीमार करने वाले जिस विलेन की बात करने वाले हैं वो ना तो किसी बदमाश की तरह किसी गली में छिपा हुआ है और ना ही कोरोना की तरह वो अदृश्य है, बल्कि उसका ठिकाना आपके घर में है, आपके किचन में है, आपके फ्रिज में है। इसलिए अपनी और अपने परिवार की सेहत की रक्षा के लिए इस खबर को आप ध्यान लगाकर देखिए और अपने ही घर में मौजूद इस विलेन से थोड़ा बचिए। ये विलेन कोई और नहीं बल्कि आपके फ्रिज में रखी पानी की बोतल है, जो गर्मियों में आपकी प्यास को बुझाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस रीयूजेबल प्लास्टिक वाली पानी की बोतल को आप सेफ समझ रहे हैं, वो आपकी सेहत को बिगाड़ने वाले बैक्टीरिया का ठिकाना है। पानी की बोतल पर यह हैरान करने वाला दावा एक अमेरिकी रिसर्च में किया गया है। आपको एक एक जानकारी देंगे, लेकिन पहले कुछ सवालों से समझिए कि आप अपनी सेहत से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप फ्रिज में पानी की बोतल महीनों तक रखते हैं? क्या आप जब पानी पीते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा अलग सा होता है? क्या देर तक फ्रिज में पानी बोतल रखने पर उसमें पीलापन आना शुरू हो जाता है? क्या आपकी पानी की बोतल में बर्तनों के सिंक से भी 2 गुना ज़्यादा जीवाणु हो गए? क्या आपकी पानी की बोतल के अंदर बीमार करने वाले बैक्टीरिया हैं? क्या कांच, स्टील और प्लास्टिक वाली पानी की बोतल आपको बीमार करने वाली है? क्या पानी की बोतल के ढक्कन में खतरनाक बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी है? इन सवालों के जवाब के पीछे आपको सावधान करने वाली जानकारी है, लिहाजा एक एक जानकारी को ध्यान से देखिए और सुनिए। गर्मी का मौसम आ चुका है, लिहाजा बढ़ते तापमान के साथ साथ ये मुसीबत भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब कभी आप बाहर से सूरज की तपती गर्मी में झुलसने के बाद घर में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले सूखे गले को तर करने के लिए फ्रिज की तरफ बढ़ते हैं और फ्रिज के अंदर मौजूद पानी की बोतल, जो बीमार करने वाले बैक्टीरिया का ठिकाना बन चुकी है, आपका इंतजार कर रही होती है। इससे कैसे बच सकते हैं आगे आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं आखिर रिसर्च कैसे किया गया और इसमें क्या क्या दावे किए गए। अमेरिका के रिसर्चर्स की एक टीम ने रीयूजेबल पानी की बोतल की सफाई को लेकर जांच की। बोतल के सारे पार्ट्स यानी उसका ऊपरी हिस्सा, ढक्कन, उसका मुंह, सबको 3-3 बार टेस्ट किया। रिसर्च के मुताबिक बोतल पर 2 प्रकार के बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई, जिनमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वेसिस शामिल है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कई तरीके के इन्फेक्शन पैदा करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स यानी पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं वो इससे पैदा हो सकती हैं। रिसर्च में बोतल की तुलना किचन के बाकी सामान से भी की गई, जिसमें पाया गया कि बोतल में बर्तनों के सिंक से भी 2 गुने रोगाणु होते हैं। अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल में पानी बार बार पी रहे हैं तो यह आपके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसी एक रिसर्च रिपोर्ट अमेरिका के शोधकर्ताओं ने जारी किया है। वाली बॉटल्स होती हैं जिसपे हम मुंह सीधे लगाते हैं, उनके यहाँ पे जो क्रेविसेस होती हैं उनमें हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बार ही मुंह के अंदर अगर ये बॉटल जाती है तो इसमें हजारों करोड़ बैक्टीरिया आ जाते हैं। बहुत सारी पानी ऐसे बोतलें खरीद के तो लोग, अब मैंने देखा लोग गाड़ी में छोड़ देते हैं, पड़ी रहती हैं, पीते हैं, एक घूंट पिया छोड़ दिया। सब कोई ये रियलाइज़ नहीं करता कि हमारा माउथ जो है इसमें इतनी बैक्टीरिया हैं, बहुत बैक्टीरिया भरा होता है। हम पानी पी के छोड़ते हैं, उसमें बैक्टीरिया बॉटल के अंदर चले जाते हैं। जो भी कंटामिनेटेड बॉटल होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज ग्रो करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बहुत हानिकारक बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे इकोलाई, सैल्मोनेला, तो कुछ इस तरह की ग्रोथ होती है। बिल्कुल। तो आप ये मैम ये क्या है, थोड़ा सा ये इकोलाई बैक्टीरिया है, दैट इज वेरी डेंजरस बैक्टीरिया। दिस इज सैल्मोनेला बैक्टीरिया। कंटामिनेटेड पानी पी जाए तो इसमें सबसे क्योंकि हम पानी पीते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारियां जिसको कहते हैं आंतों के साथ जुड़ी होती हैं, डायरिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, उल्टियाँ हो जाता है। ढक्कन को यूजुअली कैसे रखते हैं आप देखिएगा, कई बार कोई ढक्कन लगता है तो उसको मुँह ऐसे, इसको हमें ऐसे उल्टा रखना चाहिए। हम उसको उल्टा इस तरह से रख देते हैं। जब हम इसको इधर रखते हैं, ऐसे रखते हैं, तो इसमें सारे इन्फेक्शन हो जाता है। वही हम लोग फिर वापस उसको बॉटल में रखते हैं।
बॉटल जो मिलती हैं जिसको हम मानते हैं कि ये पानी पी लिया, तो अच्छी अच्छी कंपनियों की भी उसमें भी कंटामिनेटेड वाटर होता है। और ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, खासतौर से जानलेवा बैक्टीरिया जो होते हैं, इकोलाई हो सकता है, हमारा जो साल्मोनेला वगैरह हो सकता है, ये भी ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो इस सब एरिया इस टाइम में तो बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जो हमारा घर में यूज़ करते हैं उसको बॉयल करके उसको ठंडा करके अपने फ्रिज में डाल दें, वो बॉटल यूज़ करें। तो कोई सोच भी नहीं सकता कि पानी की वो बोतल जो हर वक्त आपके घर में मौजूद रहती है, वो नज़रअंदाज करने पर बीमारी का घर बन सकती है। फ्रिज में रखा पानी की जो बोतल है उसमें मौजूद बैक्टीरिया कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसे भी समझिए। जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उन पर दवा का असर नहीं होगा, पेट में गड़बड़ी, एसिडिटी, डायरिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार होने का रिस्क रहता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ये कितना खतरनाक है इसको भी समझिए। किचन सिंक से भी 2 गुने ज्यादा बैक्टीरिया बोतल में पाए जाते हैं। बोतल में कंप्यूटर माउस से 4 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। इतना ही नहीं, पालतू जानवर के पानी पीने के कटोरे से 14 गुना अधिक बैक्टीरिया इन बोतल में मिलता है। अब सवाल यह कि जब पानी की बोतल में इतने खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे घर में मौजूद इस विलेन से खुद को और अपने परिवार को बचाना चाहिए? रिसर्च में सलाह दी गई है कि जिस तरह आप अपने घर के दूसरे बर्तनों को यूज करते हैं वैसे ही बॉटल को भी यूज करें। गर्मी में बैक्टीरिया के पनपने की आशंका ज्यादा होती है, लिहाजा गर्मी में ज्यादा सावधानी बरतें। कभी कभी कुछ देर के लिए पानी की बोतल को धूप में रख दें ताकि उसमें मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाएं। पानी की बोतल को हर 2-3 दिन में कम से कम एक बार साबुन या गर्म पानी से जरूर सैनिटाइज करें। अब एक सवाल यह भी कि जो न्यूज मित्रों के मन में इस वक्त उठ रहा होगा कि जब पानी की बोतल सेफ जगह रहती है, साफ सफाई के साथ घर में इसे रखा जाता है, तो कैसे ये खतरनाक बैक्टीरिया का ठिकाना बन जाती है। आपको बता दें कि इंसान की छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जो कहीं ना कहीं बीमारी वाले इस विलेन को और भी ज़्यादा पनपने के मौके दे देती हैं। खाना खाने के बाद झूठे हाथों से बॉटल को छूने से बैक्टीरिया उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा मुंह लगाकर बॉटल से पानी पीने पर लार लगने से भी इसमें बैक्टीरिया आने का खतरा और आशंकाएं बढ़ती हैं। खांसी जुकाम आने पर खाली हाथ से बॉटल पकड़ने से भी बैक्टीरिया को इस पर अपना घर बनाने में मदद मिलती है और गंदे हाथों से बॉटल पकड़ने से भी ये बैक्टीरिया बोतलों पर आ जाते हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ शायद हम लोग ध्यान देते नहीं हैं, और ये चीज़ें कैसे हमारे घर में मौजूद उस सबसे महत्वपूर्ण पानी की बोतल पर हमारे लिए ख़तरनाक बन जाती हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ आपसे भी ऐसा कुछ हो जाता हो, लेकिन अब इन बारीकियों को समझना ज़रूरी है। हर माता पिता के मन में ये भी चिंता होती है कि स्कूल ले जाने के लिए बच्चों को कौन सी वाटर बॉटल दें। अगर पानी की बोतल में इस तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे तो चिंता भी लाजमी है। आपको बता दें, एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए स्टील की या फिर गुड प्लास्टिक की बोतल देनी चाहिए। उसे भी हर दिन साफ करना चाहिए क्योंकि बच्चे बोतल में मुंह लगाकर पानी पीते हैं। सफाई जल्दी नहीं हो पाने और मुंह लगाने से बोतल पर लगी लार हवा के संपर्क में आती है, जिससे उस जगह पर कई गुना रोगाणु आ जाते हैं। अंतरिक्ष के बारे में सुनना, पढ़ना, देखना हमेशा से ही रोमांचकारी रहता रहा है। आप सोचिए, अगर आपके पास अंतरिक्ष में चांद, तारों और धूमकेतु के बीच सैर करने का ऑफर मिले तो क्या होगा। यह अक्सर कहा जाता है कि हाईटेक हो रहे इस वैज्ञानिक युग में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह कहावत एक बार फिर से हकीकत साबित होती नजर आ रही है। पिछले काफ़ी समय से स्पेस टूरिज्म पर बात चल रही है। अब भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसकी घोषणा की है। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि भारत स्पेस टूरिज्म मॉड्यूल पर तेजी से काम चल रहा है। इसरो के मुताबिक साल 2030 तक स्पेस टूरिज्म शुरू हो सकता है। जो भारतीय इसे अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें स्पेस में जाने का मौका मिलेगा। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए प्रति टिकट की लागत लगभग 6 करोड़ होने की संभावना है। अंतरिक्ष के टिकटों की कीमत ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय होगी। ज्यादातर ग्लोबल प्लेयर फिलहाल अपनी स्पेस ट्रैवल के लिए इसी तरीके की कीमत रख रहे हैं। यात्री स्पेस सूट पहनकर अंतरिक्ष की यात्रा कर सकेंगे। इसरो के वैज्ञानिकों ने बताया कि सरकार का यह प्लान निजी कंपनियों के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा।
हालांकि इसरो चेयरमैन ने यह साफ नहीं किया कि स्पेस की ये ट्रिप सब ऑर्बिटल होगी या ऑर्बिटल। आपको बता दें कि ऑर्बिटल ट्रिप में 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफर होता है, जबकि सब ऑर्बिटल ट्रिप में 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक सफर होता है। आमतौर पर ऐसी ट्रिप्स पर टूरिस्ट लगभग 15 मिनट स्पेस में बिताते हैं। तो इसरो के स्पेस टूरिज्म प्रोग्राम की डिटेल्स सामने आने के बाद से बाकी देशों में स्पेस पर जाने के लिए होने वाले खर्च की बात होने लगी है। लेकिन स्पेस टूरिज्म कोई नई चीज नहीं है। दशकों से इसे डेवलप करने के लिए दुनिया के साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। साल 2001 में अरबपति डेनिस टीटो पहले स्पेस टूरिस्ट बने थे, जो कि पैसे देकर स्पेस की यात्रा पर गए थे। टीटो ने रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर सफर करने के लिए 165 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चुकाए थे। स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने भी स्पेस टूरिज्म ऑफर करने का प्लान शुरू किया था। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस में जाने के लिए वर्जिन गैलेक्टिक के टिकट का दाम 3 करोड़ 71 लाख रुपए के लगभग है। इसमें लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए का डिपॉजिट भी शामिल है। वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेस फ्लाइट 90 मिनट की है, मतलब टूरिस्ट सिर्फ 90 मिनट के लिए स्पेस में रहेगा। ब्लू ओरिजिनल नाम की जो कंपनी है, उसने पहली स्पेस फ्लाइट के लिए नीदरलैंड के रहने वाले ओलिवर ने टिकट ऑक्शन में खरीदी थी उसकी, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओलिवर को स्पेस की टिकट के लिए 231 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करने पड़े थे। स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशन 4 के नाम से एक मिशन 2021 में भेजा था, जिसमें 4 आम इंसान स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष गए थे। Forbes.com में छपे आर्टिकल के अनुसार वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेस टिकट टूरिस्ट फ्री में भी ले सकते हैं। इसके लिए एक प्रतियोगिता में उतरना होगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सब ऑर्बिटल स्पेस ट्रैवल का खर्च आने वाले दशक में सस्ता होकर 82 लाख रुपए के लगभग हो जाएगा। तो स्पेस टूरिज्म का अपना अनुभव है, अपने फायदे हैं। जैसा कि हमने कई स्पेस टूर में देखा कि यात्री अंतरिक्ष यात्रा का अनुभव ले सकते हैं, जीरो ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। जीरो ग्रेविटी के कारण अपने शरीर का वजन हमें अंतरिक्ष में महसूस ही नहीं होगा। ये पल वाकई में अद्भुत होता है। अब तक जो अंतरिक्ष टीवी, इंटरनेट और फिल्मों में देखा गया, उसे एक सामान्य व्यक्ति बाकायदा अंतरिक्ष यात्रा करके साक्षात देखे, ये अपने आप में क्रांतिकारी है। आम लोगों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा सुलभ हो, इसके लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं। और इस सब देखिए, हम जब अंतरिक्ष की बात कर रहे थे तो वक्त हो गया और इसमें सत्ता का आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से लेकिन हमारी वही न्यूज़ रिक्वेस्ट कि सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।